आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, शाहरुख खान की फर्स्ट ऑफिशियल लुक इन किंग किंग मूवी के अंदर शाहरुख की जो लुक होने वाली है, फर्स्ट ऑफिशियली गाइस वो रिवेल्ड लीक की गई है मेरा भाई। मैं ये फर्स्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी कई गाइस ऐसी र्यूमर्स आए कि ये लुक होगी शाहरुख की किंग मूवी के अंदर, ये होगी वो होगी, सब झूठ था। फाइनली ऑफिशियली पता चल चुका है कि शाहरुख की क्या लुक होने वाली है। और भाई अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं ना, पठान, जवान, डंकी, तीनों मूवीज के अंदर शाहरुख की जो लुक थी, इवन कि जवान में तो मल्टीपल लुक्स थी यार, वो कुछ भी नहीं है इस लुक के आके। टोटली यूनिक लुक भाई। मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है क्या नहीं, और इवन के बाकी सारी अपडेट्स भी देखते हैं। देखो यहां पे मैं आपको स्टार्ट में गाइज एक चीज बताना चाहता हूं जिसको माइंड में रखना। यस, अभी हम क्या अक्सर अपनी वीडियोस में भी कहते हैं, और आपने ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, और अगर एक्स यूज करते हो तो आपको पता होगा कि यार इस टाइम ना इंडिया की कुछ बहुत बड़ी मूवीज अगले 2 सालों में आने वाली है। जैसे टॉक्सिक है, रामायणा है, उसके बाद एनटीआर नील है, स्पिरिट है, अपना कह सकते हैं कि SSMB 29 है, एटली 6 है। ये 6 मूवीज जो है ना, इनको नेक्स्ट लेवल बताया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये 6 की 6 मूवीज आप कह सकते हो रामायणा के अलावा, क्योंकि रामायणा को तो मैं ना बॉलीवुड मूवी ना साउथ में, तो उसको ना इंडियन मूवी कहता हूं, मैं तो उसको हॉलीवुड कहता हूं। चलो अगर हम रामायणा को इस लीग से हटाएं तो बाकी का जो मूवीज बचती है ना, वो सारी की सारी मूवीज है किसकी? साउथ इंडस्ट्री की, तेलुगु, कन्नड़ा। अब देखो अक्सर भाई ये बात हो रही है, लेकिन कोई भी बॉलीवुड मूवी की बात नहीं हो रही किसी भी के। यार अगले 2 सालों में बॉलीवुड की ये मूवी ये कर सकती है, ये बातें नहीं हो रही हैं। बट मुझे गाइस पता है क्या लगता है, शाहरुख की किंग इन मूवीज को टक्कर दे सकती है। रीजन बताता हूं। अभी SSMB 29 की शूटिंग कीनिया ओवरसीज में हो रही है, किंग मूवी की भी शूटिंग तो ओवरसीज में हो रही है ना, किंग मूवी की शूटिंग भी तो ओवरसीज में हो रही है। बताता हूं कहां, कैसे, सारी रिपोर्ट देता हूं। यानी कि ये हमें पता है कि यार टॉक्सिक, रामायणा, SSMB 29, स्पिरिट, एटली 6, एनटीआर नील, ये अगले 2 सालों की बड़ी मूवीज है। तो क्या ये शाहरुख को नहीं पता होगा? 2023 में, 2023 में मल्टीपल मूवीज आई, जैसे पठान, जवान, लियो, जेलर, टाइगर 3, एनिमल, सालार। अब 2023 में इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आई, लेकिन पठान और जवान, उन्होंने 2023 में एक अलग लीग पकड़ी, एक ऐसी लीग जिसको बाकी मूवीज टच नहीं कर पाई उस साल। तो क्या शाहरुख वो लीग दोबारा से नहीं खेलने वाले? ऑफ कोर्स खेलने वाले हैं। मतलब कि इसीलिए तो शूटिंग इतना लंबा चल रही है, इसीलिए तो एक एक चीज को भाई बहुत कमाल तरीके से बनाया जा रहा है। मतलब कि मैं तो सच बताऊं ना, शाहरुख की अभी मैंने जो ये लीक लुक देखी है, इसको लेकर और मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, अगर मैं उनको देखूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार एनटीआर नील, स्पिरिट, एटली 6 इनको टक्कर दे सकती है। अब देखो उनको बेनिफिट है नॉर्थ अमेरिका का, उसके बाद उनको बेनिफिट है तेलुगु का। अब यहां पर किंग मूवी में कोई भी साउथ का बड़ा सुपरस्टार नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगती है। लेकिन उसके बाद हिंदी तो है ना, जैसे साउथ मूवीज हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं है, वहीं पे किंग यानी कि शाहरुख, वो तो हिंदी का राजा है। तो क्या हो रहा है आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लीक लुक, इसमें सिर्फ एक चीज भाई साहब देखने वाली है, और वो पता है क्या है? शाहरुख के वाइट हेयर्स। यस मेरा भाई, किंग मूवी के अंदर शाहरुख की जो लुक होगी, उस लुक में शाहरुख के जो हेयर्स होंगे वो वाइट होने वाले हैं। ये कुछ फैन मेड पोस्टर हैं। मतलब कि हमने पठान या फिर कहूं जवान या फिर कहूं डंकी, किसी में भी शाहरुख की लुक ऐसी नहीं दिखी जिसमें वाइट हेयर्स हो। मतलब सिंपल आपको मैं बताता हूं, दुबला पतला सा, यानी कि बिल्कुल लीन फिजिक कह सकते हो, और ऊपर से वाइट हेयर्स, यानी कि गैंगस्टर वर्ल्ड में यूनिक लुक। वैसे जब गैंगस्टर की बात आती है तो हमारे माइंड में ब्लैक आता है कि फुल ब्लैक, बाल ब्लैक, भाई ग्लासेस ब्लैक, सारा कुछ ही ब्लैक। लेकिन इस दफा शाहरुख इस टर्म को चेंज करेंगे, इसीलिए तो ये किंग है। इसीलिए देखो
गैंगस्टर इतना तो कंफर्म है कि शाहरुख का रोल कुछ गैंगस्टर टाइप है, ब्लैक ड्रेस और ऊपर व्हाइट हेयर्स। भाई यार क्या कॉम्बो है यार, मुझे मजा आ गया। ये मुझे कल अपडेट मिली और मैं कल से मरे जा रहा था कि आपको बताऊं। वो अलग बात है, बाकी फोर्थ थी उसका रिव्यू था वो, मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साथ साथ सबको लेकर चलना है। लेकिन मैंने कहा मैं कब वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं। तो गाइस डैम एक्साइटेड फॉर दिस। आगे चलो, अरशद वारसी ने भी पिछले दिनों एक पोस्टर लगाया जिसमें उन्होंने बोला कि वो किंग की शूटिंग पे है। अरशद वारसी और स्कूटी मूवी है, स्कूटर की कोई शूटिंग है और ये कोई सीन कॉमेडी टाइप ये लोग शूट कर रहे हैं। इवन कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर वॉर्सा कैपिटल ऑफ पोलैंड, मतलब पोलैंड में शूटिंग हो रही है और पोलैंड के अंदर जो कैपिटल है वॉर्सा करके, वहां पे गाइस शूटिंग हो रही है। और शूटिंग में बहुत से शाहरुख के फैंस गाइस वहां पर पहुंच गए, यानी कि पोलैंड में भी भाई कमाल तो होने वाला है। इतना नहीं, थोड़ा सा आगे अगर चलूं तो पिछले दिनों सिद्धार्थ आनंद ने एक हुडी पहनी हुई थी जिसमें इधर किंग का लोगो था। अब वो किंग का बेसिकली लोगो हम नहीं कह सकते, वो किंग का ताज वगैरह था जो कि ब्लडी था फुल, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये ब्लड से भरा पड़ा है। अब गाइस देखो ये चीजें हैं। और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो पोलैंड का जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा लंबा है, जिसमें माउंटेन्स पर शूटिंग है, फॉरेस्ट में शूटिंग है, स्ट्रीट में शूटिंग है और ये टिल अक्टूबर तक है। दीपिका भी जल्द भाई साहब स्केड्यूल को ज्वाइन करने वाली है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द रिलीज डेट। देखो शाहरुख, मुझे ना कन्विक्शन लग रही है कि शाहरुख किंग मूवी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। और ये बात पहले क्या थी कि शाहरुख ने पठान और जवान इन दोनों से बड़ी बनानी है किंग, ये तो कंफर्म था। लेकिन अब मैं साथ कुछ और भी ऐड करूं, पठान जवान से तो बड़ी बनानी है, बट उसी के साथ टक्कर देनी है साउथ की इन बड़ी मूवीज को जिनका नाम लिया। यस मेरा भाई, यार टक्कर का मतलब ये नहीं कि बॉक्स ऑफिस को क्रॉस कर जाएगा, नो। अब देखो जैसे अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसी वाइब्स क्लियर आती है कि किंग मूवी एक ऐसी मूवी हो सकती है। देखो किंग मूवी ने सबसे पहले रिलीज डेट पे आओ ताकि आपको आइडिया होना मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। मुझे अभी कंफर्म ऐसा लगता है कि किंग मूवी 2026 के आखिरी क्वार्टर में नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर कब आएगी? 2027 के रिपब्लिक डे पर। मुझे उसके अलावा उसकी रीजन है, पहले ऐसी न्यूज थी कि हो सकता है कि पठान 2 हमें मतलब 2027 के मिड में देखने को मिले, ऐसा बिल्कुल था। लेकिन वॉर 2 के बाद पठान 2 तो डिले है भाई, और अच्छी खासी मैसिव डिले है, जिसके बाद शाहरुख को कोई जल्दी नहीं है किंग रिलीज करने की, तो वो बढ़िया रिलीज डेट पर रिलीज करेंगे। तो मेरी नजर में और आपकी भी नजर में और मुझे लगता है कि शाहरुख की भी नजर में रिपब्लिक डे जहां पर उनका कॉमबैक हुआ, उससे बढ़िया डेट गाइस कोई नहीं हो सकती। तो रिपब्लिक डे ऑफ 2027। अब देखो रिपब्लिक डे ऑफ 2027 से पहले देखो कितनी बड़ी बड़ी मूवीज हैं, जिसमें टॉक्सिक है, लव एंड वॉर पड़ी है, जिसमें सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान पड़ी है। रामायणा को मैं नहीं डालूंगा, देखो मैं फिर बोलूंगा यार रामायणा को हम किसी लीग में रख ही नहीं सकते। वो भाई बन रही है एवेंजर्स अवतार, उनके साथ टक्कर लेने के लिए। तो जब उसकी बॉक्स ऑफिस की बात आएगी तो मैं इंडियन मूवीज के साथ तो उसको कंपेयर बिल्कुल नहीं करूंगा। तब हम बात करेंगे कि एवेंजर्स के इस पार्ट ने कितना कमाया, डीसी के इस पार्ट ने कितना कमाया, भाई कौन सी हॉलीवुड मूवी नंबर 1 पर है, उसने डे 1 पे कितना कमाया, तब हमारी ये बातें होंगी। तो उसको छोड़ो, यहां पे बात हो रही है कि रिपब्लिक डे ऑफ 2027 से पहले कितनी मूवीज आ चुकी हैं और कितनी मूवीज आएंगी जो बड़ी है। बैटल ऑफ गलवान, टॉक्सिक, या फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रभास की दी राजा साहब है। उसके अलावा और भी काफी बड़े, जैसे अभी देखूं तो ओजी कांतारा चैप्टर 1। बट मुझे कोई ऐसी मूवी नजर नहीं आ रही जो कि डे 1 पे हिंदी वर्जन में 80 करोड़ की नेट ओपनिंग ले। बैटल ऑफ गलवान आप बोलोगे बहुत अच्छी बनी तो पॉसिबल है, बट नो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख ये रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखो डे 1 पे 55 करोड़ की ओपनिंग ली पठान के टाइम, किसी ने नहीं ली थी। फिर जवान पे डे 1 पे 65 करोड़ की हिंदी ओपनिंग ली, उससे पहले 65 करोड़ की ओपनिंग किसी ने नहीं ली थी। अब रिकॉर्ड क्या है, पुष्पा 2 का 72 करोड़ डे 1 हिंदी, भाई बीट होगा। और मुझे लगता है कि किंग के अलावा फिलहाल कोई ऐसा नहीं है। तो ये भाई टक्कर का रिकॉर्ड ही हुआ ना। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।